ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्रीहरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मुंह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वहीं होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मुंह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही चारों भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्रीहरि ने मेरे साथ
आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनों में अपने चित्त को स्वस्थ करके अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए। हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ये ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरूपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय, बाहम और आभ्यंतर के भेद से रहित, बंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि, मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, ऋत, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अनजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी है और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका कोई और विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था।
वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बंट गया था। अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही गुरुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। रीकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रीकार बायां। र और र ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंग्य उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं हाथ हैं। आदि और त आदि 5-5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। छकार को मेरु कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति हैं, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव को मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य
उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुण ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने का सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पिता में ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वस्त विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि
मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक, सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। सुश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्यान्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्गुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं के गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा।
पुरुषोत्तम, विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मन स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान में दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे।
उन्हें एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्धि मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्वन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल का दत्वन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्वन करे। यह दत्वन मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करे या त्याग दे। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देशकाल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंगास करे। ओम अधेत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार से 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के
भी नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्त्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्यो जातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्योत इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशान्य सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र के उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वांग्मय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। प्रणव से ही मुखवास आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेदवेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। अज्ञानादि वा ज्ञाना जब पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में ही अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए।
स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।